अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खबर के साथ मैं हूं कैसर रसूल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर सीनियर तजियाकार इरफान सराही साहब। इरफान साहब, आज की जो हमारी पहली खबर है वो है गैस के बारे में। पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है उसने 235% गैस को महंगा कर दिया है। क्या समझते हैं कि अगर गैस इतनी महंगी हो गई तो क्या इंडस्ट्री सेक्टर चल सकेगा? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात गैस की हो रही है और गैस जो है हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें हमेशा बड़ा एहतमाम करना चाहिए, बल्कि सोच विचार के साथ, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ मुंसलिक है। अब गैस के हवाले से हम बहुत सारे अरसे से इस जो है वो मसले में फंसे हुए हैं और इसका हल नहीं निकाला जा रहा। अच्छा, इसका हल सिर्फ ये होता है कि जब आप या तो अपने ज़खायर को बढ़ाया जाए, दूसरा हल ये होता है कि या फिर हमें बाहर से आलमी तौर पे अगर उसको सेव करना है तो वो उस वक़्त सेव किया जाए जब उसकी कीमत कम हो, ताकि कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा गैस इकट्ठी कर ली जाए और ज़ख़ीरा करने के बाद जब ज़रूरत हो और हम उसमें अगर हमारे में कमी आ रही है तो हम उसमें वो कर लें। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने कभी दूर अंदेशी और दानश्वरी से कभी काम किया नहीं, और जब ये काम दूसरे मामलात में नहीं किया तो गैस के हवाले से भी वो सीरियस नहीं है। अच्छा, जो को काम इसकी तरफ करना चाहता है वो उसको करने नहीं दिया जाता, और क्योंकि दूसरी हुकूमत आ जाती है। अगर उसने किसी पुरानी हुकूमत ने, माजी की हुकूमत ने अच्छा काम किया हुआ है तो वो नई हुकूमत जो है वो उसको अपने लिए वो बुरा ख्याल करती है, और ताकि उसका नाम ना हो जाए या उसकी हवाले से वो कोई क्रेडिट ना ले जाए, और वो ख़ुद क्रेडिट लेने के लिए उसका जो अच्छा काम भी है उसको बेड़ा गर्क कर देती है। ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम है। अब गैस के हवाले से जब हमें आलमी तौर पे बहुत सस्ती थी, वो $4 पे मिल रही होती थी, तो हमने उस वक़्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। इस वक्त आलमी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब उसकी कीमत बढ़ी है तो अगर हमें तो ज़रूरत है, और उसके लिए जब ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के तहत आपको ख़रीदनी पड़ती है। जब आप बहुत बात ठीक है, हम बाहर से गैस जो है वो ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की गैस की बात करें, हम पिछले दौर में चले जाते हैं, मुशर्रफ के दौर में चले जाते हैं, तो उस वक्त भी जो गैस डिपार्टमेंट था जो बेसिकली गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, उन्होंने कहा था कि जी हमें कंप्रेसर्स की ज़रूरत है ताकि हम गैस जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पे लगा के ताकि गैस को सेव कर सके, क्योंकि उसका प्रेशर मेंटेन करना होता है, कंप्रेसर इस वजह से ज़रूरत होती है। मुशर्रफ का खैर जिस दौर में ये बात हुई उसके बाद मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो गया, जरदारी साहब का दौर आ गया, पीपी का दौर आ गया। पीपल पार्टी ने भी इसके ऊपर कोई ख़ास इकदाम नहीं किए, बल्कि बाहर से ही ठेके के ऊपर गैस ले ली। उसके बाद शहबाज शरीफ नवाज साहब का दौर आया, उन्होंने भी यही काम किया, कंप्रेसर नहीं लगा। वाई जब हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, हम मैं ये समझता हूँ कि अपनी यूजेज का कुछ ना कुछ परसेंट तो उधर से हासिल कर सकते हैं, हम उसको ही इग्नोर कर रहे हैं और बाहर से ठेके लेने के लिए, बाहर से जो क्या कहते हैं खरीदने के लिए हम उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। अपनी चीज़ को हम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक और बड़ा खूबसूरत सवाल किया, जिसको लोगों को समझने की और उसको अंदरूनी तौर पे देखने की ज़रूरत है। कैसा जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों को सही बात बताते नहीं, और दूसरी ये चीज़ है कि हम छुपाते ज़्यादा हैं और बताते वो हैं जो कि झूठ है। अब देखें, जो हमारी भी तो झूठ ही जा रही है ना। जी हाँ, जो अब आप बात करते हैं जब गैस के अंदरूनी मामले, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेशुमार ख़जाने अता किए, और उस ख़जानों में हमें एक गैस की नेमत भी अता की हुई है। लेकिन क्या मुशर्रफ दौर में जब आप देखते थे तो उस दौर में जो जहाँ सुई के मुकाम पे ये गैस निकलती है, आप देखें वहाँ पे माफिया के हवाले से उनकी जो रोज़ बरोज़ जो दहशत गर्दी वहाँ पे होती रही है, जितनी गैस को वहाँ पाइप को वो तोड़ा जाता रहा है। अब ये चीज़ जो है ये एक सियासी है मसला, इस सियासी मसले को हल करना चाहिए था, जो कि इतने अरसे से नहीं हल हो रहा, यानी 75 साल हो गए। ये भी तो देखें ना कि जिस जगह से गैस निकल रही है हम उन्हीं को गैस नहीं दे रहे। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये भी तो एक नाअहली है ना, एक निगलिजेंस है। नहीं सर, अब मेरे घर से चीज़ निकल रही है और मुझे नहीं मिल रही ऐसे। अब देखें, ये जब आप इस तरह की नाइंसाफियाँ करेंगे, बलोचिस्तान में बेशुमार किस्म के जो है वो ख़जाने पड़े हुए हैं, लेकिन हम जब तक आज बलोचिस्तान किस हाल में है, देखें हमारे पास अगर मेरे घर में से सोना या तेल या गैस निकल रही है और मैं जो है वो फ़कीरों की तरह, और मुझे पानी भी मुयसर नहीं है,
मुझे किसी किस्म की फैसिलिटी भी नहीं है, तो मैं कैसे अपने इस बेइंसाफ़ी को जो है वो कबूल करूँगा। ज़ाहिर है मैं उसको फिर ख़त्म करूँगा कि मेरी ही चीज़ को दूसरे फ़ायदा ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा। ये एक सियासी बुनियादी मसला है, और इस सियासी बुनियादी जब आप एक बात देखें, जो पानी है उस पर हम अभी तक डैम्स जो है वो उसकी सियासत आज तक करते आ रहे हैं। इसी तरह गैस की सियासत जो है वो आज तक चलती आ रही है, क्योंकि हम बलूचिस्तान को जो है वो अपने कंट्रोल में आज तक नहीं ला सके। यानी वो एक इस तरह से है कि हमारी रियासत का हिस्सा जो है होते हुए भी वो रियासत का हिस्सा नहीं है। वो चंद लोगों को, मुशर्रफ साहब का एक बड़ा बयान था कि जी 2000 बंदों को मार दिया जाए तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये हल नहीं है। ये हल ये है कि जमहूरियत जब आप बैठते हैं तो जमहूरियत में एक टेबल पे बैठ के बहस होती है, उसके उनके कुछ मफादात होते हैं, उनके तहफ़्ज़ात होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं। ये आप चीज़ें उनको दें और ख़ुद उनसे जो चीज़ है वो लें। अगर वो मुनासिब है तो ज़ाहिर है वो आपको ब्लैकमेल ना करें, आप उनसे ना करें। तो बात हम दोबारा टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। हाँ जी, आप क्योंकि अब ये देखें ना कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से भी बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया से भी, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ठीक है, हमारी तकरीबन काफ़ी इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो गई। सही है। हम अब ये देखें कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को अगर गैस नहीं मिलेगी, आपको भी पता बहुत सी इंडस्ट्री गैस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बिजली के ऊपर डिपेंड करती है। बिजली तो वैसे ही हमारे पास इस वक्त जो हालात हैं वो तो नायाब हो चुकी है, गैस भी नायाब हो गई, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, गुर्बत भी बढ़ जाएगी सारी। तो इसके ऊपर हुकूमत क्यों इकदाम नहीं कर रही है? गैस इतनी महंगी खरीदेगी तो क्या करेंगे? इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाही होने की तरफ आ जाएगा। देखें कैसा, अगर आप ये गौर करें कि अगर कोई हुकूमत थोड़ी सी भी अपने मुल्क के साथ, आवाम के साथ सिंसियर होती तो उसको सबसे पहले जो है वो, या मीशत अपनी के साथ ये दुरुस्त करना चाहते, इनका जो ख्याल था, जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, वो इस बात पे होती कि जी हमने मीशत को बेहतर करना है, तो सबसे पहले मीशत को इंडस्ट्री बेहतर की जाती है। अब यहाँ पे सॉरी कहते क्लब में यहाँ पे इंडस्ट्री बेहतर करने की बजाय कह रहे जी सड़कें बेहतर कर रहे हैं, नालियाँ बेहतर कर रहे हैं, गटर बेहतर कर ले। जब आप ये सोचते हैं कि ये जितने भी वहाँ पे बैठे हुए हैं ये आज के नहीं हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, पुराने हुक्मरान हैं, इन्होंने 30-30 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। अगर आप ये सोचें कि इनको ये इस बात का पता नहीं है, या ये हमारी बात को सुन के शायद इनको समझ आ जाएगी, ये ऑलरेडी समझे हुए हैं सारे, लेकिन उसकी बात है कि वो करना नहीं चाहते। अगर करना चाहें तो इनको कोई कदम ऐसी नहीं है कि ये वो चीज़ वो अपने हदफ को पूरा ना कर सकें। अगर ये आज चाहें कि इंडस्ट्री को बेहतर करना है, हमने एग्रीकल्चर को बेहतर करना है, हमने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, एनवायरनमेंट के बात करते हैं तो आज हम किस हाल में पहुंचे हुए हैं कि कोई सांस लेने के लिए भी अंदर बीमारियां लेके जाता है। दुनिया में हमारा सिटी लाहौर ही माशाल्लाह जो है पहले दूसरे नंबर पे आता है आलूदगी के ऊपर। तो गैस की बात कर रहे थे हम, इसके साथ हम पेट्रोल को भी शामिल कर लेते हैं। पेट्रोल भी पूरी दुनिया में बहुत सस्ता हो गया, $100 से भी नीचे की तरफ आ गया है। हमारे पास अभी तक रेट वही है, ऐसे ही ठीक है। हुकूमत ने कल ऐलान भी किया कि हम जो फ्यूल, जो पेट्रोल और डीजल उसको सस्ता कर रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये, क्योंकि सस्ता तो तकरीबन 15-20 दिन हो गए सस्ता हुए को, तो इन्होंने इतना कमा भी लिया है, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि ये पेट्रोल सिर्फ इसी वजह से सस्ता हो रहा है कि ये जो इलेक्शन है इसकी तरफ, यानी कि उसका एक इन्होंने मोहरा खेला है कि अवाम को अपनी तरफ कायल किया जाए? ये तो देखें, ये सियासी बुनियादों पे आ रहा है। 17 का एक बहुत मुश्किल दिन दोनों पार्टियों के लिए, अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी आ रहा है, पंजाब हुकूमत के लिए। तो वो इस वजह से ये सारी जो है प्लानिंग हो रही है। और 17 रुपये का उन्होंने पेट्रोल और 40 रुपये जो डीज़ल कम करने का मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने, हमारे ने वो ऐलान कर दिया है। तो ये एक टेक्निक है कि हम लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। लेकिन अगर मुनासिब चीज़ पे देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी मामले में इस्तेहकाम नहीं है। जब तक किसी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक़्त तक कैसा किसी सूरत भी तरक्की नहीं हो सकती। आप हर मामले में इस्तेहकाम करें। देखें, आपकी लाइफ है, अगर आप उसमें इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, आप एक रूटीन नहीं करेंगे, तो उस वक़्त तक
आपकी जो तरक्की है वो आपका जो हदफ है वो पूरा भी नहीं कर सकते। इसीलिए कामयाबी की सबसे बड़ा राज इस्तेकाम है। आज भी अगर ये इस तमाम मामलात को मिल बैठ कर ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे के साथ ज़ाती दुश्मनी की तरह की जो सियासत है इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, और फिर ही जो है वो इस्तेकाम आएगा। और जब इस्तेकाम आएगा तो ये मामलात आहिस्ता, क्योंकि बिगड़ इतने गए हैं कि इनको अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। हम दो धड़ों में बंटने की बजाय मुत्तहिद होकर इस चीज़ पे इनको बावर करवाएं, ना तो ये अपोजिशन जो है वो आवाम की जो है फलाह के लिए काम करे। अब यही चीज़ और ना वो हुकूमत पहले महंगाई का रोना था जब पीडीएम बनी कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा। मैं आज जब ये खुद आए तो इनके दौर में तो इन्होंने महंगाई का वो कहते हैं ना कि तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। सर साहब इस वक्त असल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है हम वापस आएंगे। नाजरीन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं।